मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये जानते हैं कि AMIM पार्टी यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता इम्तियाज़ जलील साहब ने आज महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी रैली निकाल डाली। क्यों निकाली ये भी आप बखूबी जानते होंगे। हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मुसलमानों के दिलों को ठेस आए दिन पहुंचाई जा रही है। जिसके मन में जो आता है भौंक करके चला जाता है। मुसलमानों के खिलाफ जिसके मन में जो आता है बोल करके भौंक करके चला जाता है, मुंह से गलाजत निकाल करके चला जाता है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान, लेकिन हुजूर की शान में, अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा रामगिरी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। नीतीश राणे ने भी जहर उगला मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को मस्जिद से निकाल कर मारने की बात की। उसने कहा कि 24 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन को हटा दिया जाए तो हम देखो मुसलमानों का क्या करेंगे। हुजूर की शान में गुस्ताखी की बाबा रामगिरी ने। मुसलमानों ने एहतजाज किया, मुल्क भर के मुसलमानों ने एहतजाज किया, प्रदर्शन किया उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। मुसलमानों की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। शासन, प्रशासन, अदालत किसी ने नहीं सुनी। कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद की अब किरण नज़र नहीं आ रही है कि मुसलमानों के हक में की आवाज़ कोई सुने। मजबूरन इम्तियाज़ जलील साहब ने ये फैसला लिया कि ये रैली निकाली जाए महाराष्ट्र के अंदर। लिहाजा जब ये रैली निकाली गई तो जो बाबा रामगिरी है जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, तो उसके पास कोई एक रिपोर्टर पहुंचा है। तो उससे उसने कहा है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो रैली निकाली है उसके ताल्लुक से क्या कह रहा है ये देखें आप। उसके बाद में मैं आपसे चंद बातें करूंगा। मैंने चाहा इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर किया जाए। कोई भी किसी भी तरह की कोई अपडेट इस तरह की निकल करके सामने आएगी मेरे पास तो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इसकी बात को सुने जो ये कह रहा है। इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में क्या कुछ कहा इसने, इस बाबा ने। इम्तियाज जलील मोर्चा काढतायत यावर। आता हे राजकीय लोक राजकारण करायला पाहतात। आता खासदारकीला पडले, आमदारकीला उभं राहायचे त्यांना, आणि मग ज्या राजकारण करणाऱ्या लोकांना असे काहीतरी मुद्दे लागतात। वास्तविक तसं काही नाही आहे। आणि आम्ही जे बोललेलो आहोत तर तो इतिहास आहेत जे लिखित आहेत। आणि माझं मत आहे की त्यांनी अशा प्रकारचे आंदोलन करण्यापेक्षा जे काही आम्ही मत मांडलेलं आहेत ते चुकीचं आहे असं त्यांनी सिद्ध करावं आणि त्यांनी मान्य करावं। काय क्या कह रहे हो? देखा आप लोगों ने, सुना आपने, कुछ समझ में आया? कोई बात समझ में आई? कुछ समझ में नहीं आया। मैं बता देता हूँ, ये गुजराती भाषा है। ये कह रहा है कि इम्तियाज़ जलील राजनीति कर रहा है। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो ये रैली निकाली है, वो रैली जो निकाली है वो राजनीति कर रहे हैं। अबे भाई तूने क्या किया था? तूने क्या किया था? मतलब क्या ज़रूरत थी हुजूर की शान में, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने के लिए? तूने किस लिए किया था? तूने कोई राजनीति की थी? तूने क्या किया था? मैं बताऊँ क्या किया था? मज़हब इस्लाम का सहारा फेमस होने के लिए, लाइट में आने के लिए। जी हाँ, जिनको कोई जानता पहचानता नहीं है, बिल्कुल जिनका नाम भी नहीं जानता, तो बिल्कुल समझ लो अगर कोई कोने में बैठा हुआ चप्पल काटने वाला भी अगर कोई है, अगर बिल्कुल दो कौड़ी का आदमी भी है अगर वो, तो वो अगर ये चाहता है कि मुझे लोग पहचाने तो वो क्या करता है? वो मजहब इस्लाम पे भौंकना शुरू कर देता है। जी हाँ, लाइट में आने के लिए। लेकिन वही काम तूने किया था। वो तो राजनीति कर रहे हैं, नहीं राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन राजनीति भी तो हमारा ही काम है। राजनीति का मतलब कौम की रहनुमाई करना। हमसे अच्छी कौम की रहनुमाई कौन कर सकता है? राजनीति भी कर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब, तो क्या बुराई है? लेकिन राजनीति नहीं, वो ये नहीं करते। आज इतनी बड़ी रैली नहीं निकाली जाती अगर तू माफ़ी मांग लेता तो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। 58 जगह से FIR हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। भाई तुम्हारा तो सब कुछ प्रशासन, अदालत, सारा कुछ शासन प्रशासन तुम्हारा ही है। तुम तभी तो बोल रहे हो, वरना तुम्हारी कहाँ बस की बात है? तुम मुसलमानों के खिलाफ बोल लो, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर लो, तुम्हारी बस की बात। तुम्हें पता है शासन प्रशासन तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए तुम मुझसे ये बातें इस तरह की निकालते हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। अच्छा, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो मांग रखी है, 3 मांग रखी है वहाँ पर जाके आज जो रैली निकाली है। इम्तियाज़ जलील साहब ने मांग रखी है 3। सबसे पहली मांग रखी है जो किसी के मज़हब को लेकर आहत पहुँचाए, जिसको तकलीफ, जो कोई मुँह से किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बोलता है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी जो मांग की है इम्तियाज़ जलील साहब ने, वो रामगिरी और नीतीश राणे के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी मांग ये रखी है। तीसरी मांग जो रखी है इम्तियाज़ जलील साहब ने, वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो गिरफ्त में लिया गया है, जो जेल के अंदर है, उनको कैद किया जाए सिर्फ एक शेर पढ़ने की बुनियाद पर, जिनको अरेस्ट किया गया, जो जेल में
बिना गुनाह के ही वो सज़ा भुगत रहे हैं। सिर्फ एक शेर ही तो पढ़ा था उन्होंने, ये कितना बोल रहे हैं, कितना सारा कुछ कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुफ्ती साहब को 10 महीने हो चुके लगातार। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन व सुकून अता फरमाए, अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।